गुरजीत सिंह ओजला। धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं अज शहीद आजम भगत सिंह जी का जोड़ा शहादत देना, मैं तुहानू एक ध्यान च लियाना चाहना कि शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम लैके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान का नाम लैके नकली क्रांतिकारी जिहड़े ने अज पंजाब दे विच की उन्हां माहौल बनाया, मैं दसना चाहना साहब। आपका जो लिखा है बताओ। सर वही बता रहा हूँ सर, उसमें यार भूमिका मत मानो सर, उससे कम टाइम लूंगा। आप नॉर्थ ईस्ट के नहीं हो, आप पंजाब के हो। सर पंजाब का इश्यू उठाओ। सर इतना दबाव साहब बहुत जरूरी है। सर देखिए, पंजाब में टेंडर निकले FCI के वेयर हाउस के, और वहां का एक मंत्री 50,000 मीट्रिक टन के टेंडर लेना चाहता था। उसने दबाव बनाया पंजाब का मिनिस्टर, उसने दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर। 20,000 टन तो उसको मिल गए, 30,000 टन किसी और को मिल गए। सर 8 महीने प्रोसेस लेट हुआ उसका। और उसके बाद क्या हुआ सर? होम मिनिस्टर साहब एक मिनट बैठिए, आपकी प्लीज सर, प्लीज सुन के जाइए सर, बहुत बुरी हालत है। पंजाब की बात सुनना जरूरी है साहब आपका। सर उसके बाद उसको बुलाया गया। एक मिनट सुनो तो। मान्यवर मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। ये जो मसला है ये पंजाब राज्य का है। कांग्रेस, अरे सुनो ना पंजाब के सारे सांसदों से मेरा निवेदन है, मुझे लिख कर दे दे कि इसको CBI को ट्रांसफर करना है, मैं टप से कर दूंगा। चलो हो गए सर। सुसाइड की उसको बुलाकर गगन जो है, जो DM था वेयर हाउस का, उसको बुलाया गया मंत्री ने, बुला के उसको पीटा। सर मैं कर लेगा यार सर उसको पीटा गया, मारा गया, साल्ट किया गया। उसको बोला तेरा टब्बर मरवा देंगे, नकली वीडियो बनी। सर उसने 1 हफ्ते बाद पूरी गुहार लगाई, उसने सुसाइड किया। सुसाइड कमिट करने के बाद साहब कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। पूरी मशक्कत के बाद 18 घंटे के बाद FIR दर्ज होती है। सर उसके बच्चे रोते नहीं देखे जा सकते। वो मेडल गोल्ड लिस्ट है, MBA गोल्ड मेडलिस्ट, PhD डबल। सर मांग भी सर सुन लीजिए, इतना टाइम सुना सर, बहुत गंभीर इशू है लॉ एंड ऑर्डर का। सर जो ईमानदार अफसर है पंजाब में काम नहीं कर पा रहे, वो सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, दबाव है। सर उस मंत्री ने टेंडर उसके बाप के नाम से हो रहा था, उसको लेने के लिए उसके ऊपर उसको बोला मैं तेरे बच्चों को गैंगस्टर से मरवा दूंगा, तेरे परिवार को मरवा दूंगा। सर उसने सरफास खाया, सुसाइड किया। मेरी सरकार से मांगे सर, मेरी मांग है सर मैं धन्यवाद करता कि HM साहब ने सीरियस नोटिस लिया। मैं HM साहब को कहना चाहता NIA इंक्वायरी कराओ कि ऑर्गेनाइज क्राइम है। सर उत्थे गैंगस्टर भी वो पाल रहे, लोगों ने मजबूर भी कर रहे हैं। एक और SDM बबनजीत सिंह वालिया। धन्यवाद स्पीकर साहब, धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सर्वप्रथम मैं समाजवादी आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। मनवर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना किया, जिसको समाजवादी नेता माननीय अखिलेश यादव जी विचारधारा को भारत की आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त करने का अभियान और आंदोलन चला रहे हैं। मनवर सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मेरे जनपद फतेहपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के साथ जुड़ा हुआ, जिन्हें आज भी उनकी छात्रवृत्ति समय पर प्राप्त नहीं होती है। मानवर महोदय, छात्रवृत्ति केवल एक आर्थिक सहायता नहीं होती, बल्कि एक गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होती है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हजारों छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई इसी छात्रवृत्ति के भरोसे जारी रखते हैं। मनोज, दुर्भाग्य है कि इस
समय बड़ी संख्या में ओबीसी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान या तो नहीं मिला या फिर अत्यधिक देरी से मिल रहा है। मानवर कई विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी भुगतान नहीं है। मानवर इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव हमारे युवाओं, विशेष रूप से छात्रों पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक छात्राएं ऐसी हैं जिनके परिवारों की सीमित आय के कारण उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। छात्रवृत्ति में देरी होने के कारण कई छात्राओं को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मानवर मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सभी पात्र छात्र छात्राओं की लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्र कराया जाए। छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न न हो। विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि की छात्राओं की शिक्षा प्रभावित न हो, इसलिए आवश्यक कदम उठाए जाए। महोदय, हमारे देश के भविष्य में हमारे युवा और विद्यार्थी हैं। यदि हम उनके सपनों के समय सहयोग नहीं दे पाए तो केवल एक प्रशासनिक कमी नहीं होगी बल्कि देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ अन्याय होगा। इसी भावना के साथ मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस विषय की गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर न्याय दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय सदस्य श्री गुरजीत सिंह आजला जी। अरे उतना समय नहीं देते भाई। गुरजीत सिंह आजला जी। हो गया। माननीय सदस्य रवनीत सिंह जी। चेयरमैन सर, मैं आज सदन में हमारे पंजाब के उस मेरी बहन उनका भी 0 आवर है क्या, गगनदीप सिंह रंधावा जी की जो पत्नी है, उनकी वाइफ उपिंदर कौर और उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां 13-14 साल की और 1 बेटा 10 साल का, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं। ये मंत्री एमपी होने की बात नहीं है, यहां मैं पंजाब के उस बहन के लिए बोल रहा हूं। और सर ये पहली बार हुआ है, नाम आप चाहे निकाल देना, पर जो वहां का मंत्री था उसने उसके पिता के नाम कभी सुना है? सिटिंग कैबिनेट मंत्री वो वहां पे अपने पिता के नाम पे, जिसका नाम सुखदेव सिंह है, उसके नाम पे टेंडर एफसीआई के लेने के लिए वहां का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह, उनको 13 तारीख को अपने घर बुला के जो रिकॉर्डिंग है सारी वीडियो, उसको वहां पे आके उसे कहता है भी तेरी बेटी 13-14 साल की बच्ची है, जो अगर टेंडर नहीं देगा तो तेरी बेटी को उठवा लूंगा, नहीं तेरी बेटी को मरवा दूंगा। उस बाप की स्थिति देखिए, उसने चिट्ठी लिखी अपने एमडी को, उसने चिट्ठी लिखी डीसी को, किसी का जवाब उसको बचाने के लिए नहीं आया। जब उसने ये स्थिति देखी भाई मुझे ना डीसी ना मेरा एमडी जो आईएएस ऑफिसर हैं वो मुझे बचाने के लिए नहीं आ रहे, तो उसने अपनी बेटी की इज्जत के लिए, अपनी जो एक वाइफ जो टीचर है उसकी इज्जत के लिए, आज उसकी वीडियो आई है, वो घर में सल्फाज की गोलियां खा रहा है। और उसके बाद उसने वीडियो बनाई भी मेरा जो कातिल है वो लालजीत भुल्लर एक मंत्री है जो कैबिनेट मंत्री है, और उसका पिता सुखदेव सिंह, दोनों ने मुझे पीटा है और मेरी बेइज्जती की उनकी। और उसके 2 दिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज मैडम 4 दिन हो गए, उसके ऊपर उसे गिरफ्तारी नहीं हुई, उसे पकड़ा नहीं। वो बाहर भाग सकता है, किसी भी एयरपोर्ट से वो बाहर निकल सकता है, इलीगली वो बाहर भाग सकता है, लेकिन एक भी कार्रवाई उसे पकड़ने के लिए नहीं हुई। उसकी बच्चे, आज अभी मैं देख रहा था, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम हम कहां जाएंगे, इतना पाप। उसकी बेटी 13-14 साल की कह रही है मैंने अजीब तक मेरे बाप की मैंने अपना शक्ल नहीं देखी, बॉडी नहीं देखी, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। इस मंदिर में नहीं अगर बात करेंगे तो कहां करेंगे? पहले मैडम सब पार्टियां, मैं मुबारकबाद नहीं कहता, मैं कहता हूं यह अच्छा कदम है, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल और सबसे बीजेपी ने जिसने लीड किया, और हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने ये आज हाउस में कह दिया भी लिख के दें। एनआई की बात जब कर रहे हैं, सीबीआई की जब बात आपके प्रेसिडेंट ने की, आपकी पार्टी ने की, आप अगर
अभी एचएम ने जो कहा है सीबीआई को इंक्वायरी देने की बात करें, और बहुत बड़ा प्रदर्शन सब पार्टी इकट्ठी कर रही है, ये पहली बार हुआ है, पर हमें इंसाफ चाहिए। दूसरा इंसिडेंस, कल ही एक एसडीएम जो वालिया जी, उसने चिट्ठी लिखी डीसी को, भी मुझे मेरा एमएलए से मुझे खतरा है बागा पुराने का। यहां पे मैडम गैंग वॉर, वहां पे गुंडा राज चल रहा है, कोई सरकार नहीं। आज मैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीदी दिवस है मैडम, उनको श्रद्धा देता हूं, और वही आपको याद होगा ये भगवंत सिंह, यही वो भगत सिंह की पकड़ी बांध के ये बातें करता था, और वही रंग उस पार्टी ने, झाड़ू वालों ने बांधा। आज उसके दिन वो नाइंसाफी हो रही है, इसका जिम्मेवार भगवंत सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब है। वो माफिया राज वहां पे चला रहा है, गुंडा राज चला रहा है मैडम। इसे हमारी बहनों की इज्जत, हमारी माओ की इज्जत अगर इस तरीके बेलाम होगी, कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? तो इसलिए जो एमपी, सारे हम पंजाब के एमपी जितने भी यहां बैठे हैं, वो लिख के दें, आम आदमी पार्टी के 2 एमपी हैं, अगर वो पंजाब के हैं, अगर वो भगत सिंह की शहादत को मानते हैं, वो भी दोनों एमपी उसके अगेंस्ट इंक्वायरी मांग करें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, पर बहुत सीरियस मैटर है। मैं